आज मैं भारी मन से आप सभी के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि इंसानियत की परीक्षा है। हरियाणा के कैथल जिले के सिसला गांव का रहने वाला जगदीप धनखड़ एक साधारण सा नौजवान जिसका सपना बस इतना सा था कि अपने परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर बना सके। मार्च 2025 में दीपक अपने परिवार की आर्थिक हालात सुधारने के लिए स्पेन गया था, पर किसे पता था कि प्रदेश जाना उसके परिवार के लिए इतना बड़ा सदमा बन जाएगा। 21 नवंबर 2025 को दीपक की दिल का दौरा पड़ने से अचानक विदेश में मौत हो गई। जिस बेटे को घर की उम्मीद बनकर जाना था, वही बेटे की लाश बनकर लौट रहा है। करीब 3 महीने बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद, अब 7 फरवरी शनिवार को दीपक का पार्थिव शरीर उसके गांव सिसला में पहुंचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल दर्द तो अब शुरू होता है। दीपक के पिताजी 5 साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। घर में कमाने वाला अब कोई नहीं बचा। पीछे रह गया है 4 साल का मासूम बेटा और 6 महीने की नन्ही सी बच्ची, जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि पापा क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो गांव के लोगों ने बताई कि जो उनकी बेटी है 6 महीने की, तो जगदीप ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर भी नहीं देखा। इसके अलावा एक बुजुर्ग माँ, जिसके सहारे का आखिरी सहारा भी छिन गया। घर में कमाई का कोई साधन नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई स्थायी सहारा नहीं। आज यह परिवार सिर्फ और सिर्फ आप और हम जैसे लोगों की मदद पर टिका है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर दीपक की कहानी आपके दिल को छू जाए, तो कृपया जितना हो सके, जिस रूप में हो सके, आर्थिक मदद करें ताकि उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में न डूबे। और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी बच्चे की पढ़ाई बन जाए, किसी माँ की दवा बन जाए और किसी के टूटे परिवार की आखिरी उम्मीद बन जाए। इंसानियत अभी जिंदा है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। जय हिंद। हम इस दीपक धनखड़ को नमन करते हैं, जिसने अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार अपना बलिदान दिया और विदेश में जाकर जो अपने परिवार के हालात सुधारना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही वो इस दुनिया को और अपने दोनों बच्चों को, बीवी को और माँ को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। आज पूरे गांव की आंखें नम हैं। यह तस्वीरें सिसला गांव के शमशान घाट की हैं, जहां पर अंतिम संस्कार के लिए जगदीप धनखड़ के शरीर को लाया गया है। और 3-4 महीने बाद शव आया तो ऐसी हालत बनी हुई थी कि उसे कोई देख भी सही से नहीं सका। 3 बहनें हैं दीपक की, और तीनों बहनों ने जब इस हालत में अपने इकलौते और छोटे भाई को देखा तो तीनों होश को बैठी। माँ अपने बेटे को बार बार पुकार रही थी, लेकिन पलटकर माँ को बेटे की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। इसके साथ साथ जो पत्नी, गांव वालों ने अभी तक उनकी पत्नी को ये नहीं बताया था कि विदेश में जगदीप के साथ क्या घटना घट गई है। और जैसे ही दीपक का शव उनकी दहलीज पर पहुंचा और अंतिम दर्शन के लिए उन्हें बुलाया गया, तो पूरे गांव के सामने चीखते चिल्लाते हुए उसकी पत्नी ने कहा कि पूरे गांव ने उसे झूठ बोला, उसे अंधेरे में रखा। और गांव वालों का कहना है कि करते भी तो क्या, अगर इतने दिन पहले किसी को ये पता लग जाए तो उसका शव आने तक परिवार ऐसे सदमे में चला जाता, जो शायद और ज़्यादा नुकसान जगदीप धनखड़ के परिवार को हो सकता था। तो उम्मीद है आप सभी साथी इन वीडियो को शेयर करते हुए उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो आर्थिक मदद करने के लिए आगे आएंगे। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और महज एक किला ज़मीन का है और गांव की सारी ज़मीन बेचकर जगदीप स्पेन गया था, और स्पेन जाते ही जो है उसके साथ 5-6 महीने में ही ये हादसा हो गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार, जो एक बेटी है 6 महीने की और 4 महीने का बेटा और माँ है, उनकी संभालने के लिए अब कोई सहारा नहीं बचा। चलो। हाँ जी, जो जगदीप हैं विदेश में गए थे, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो परिवार के बारे में बताएं क्या कुछ थी। इस परिवार के बारे में, ये परिवार एक किले का ज़िम्मेदार है।
और ये गांव से लगभग 15 साल पहले कैथल शहर में चले गए थे। इसके पिताजी कैथल गौशाला में नौकरी करते थे और नौकरी करते-करते गौशाला में इसके पिताजी की बाजू चली गई थी गंडासे में। तो इसके पिताजी की बाजू चलने के बाद और डेथ होने के बाद तो ये घर का मुखिया था और इसकी शादी लगभग 6 साल पहले गाँव तितर में ही हुई थी। तो इसके 4 साल का एक लड़का है और जब ये विदेश में गया तो इसकी घरवाली के पेट में बच्चा था लगभग 5 महीने का। तो इसके जाने के बाद एक गुड़िया को जन्म लिया। तो इसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, यही कमाने वाला था और इस परिवार को जितनी भी मदद की जाए उतनी ही कम है। यह परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। गाँव में इसका एक किले का छोटा सा ज़िम्मेदार है, वैसे कोई लंबी वो नहीं आय का साधन नहीं है और इसकी माताजी को ये बुढ़ापे का में मिला था। इसकी 3 बहनें हैं, जो 2 बहनें गाँव कोइल में शादी हुई है और एक छोटी बहन गाँव कटवाड़ में है। नदीद में आया था मतलब हाँ, ये? नदीद में पैदा हुआ था और कै भाई हैं? अकेला है जी, अकेला परिवार में है? अकेले था। इसके पिताजी का भी लगभग 5-6 साल पहले देहांत हो गया था। अच्छा, हाँ, मतलब आर्थिक स्थिति जमा कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है। हम तो सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों से यही कहते हैं कि भी इस परिवार की जितनी भी मदद की जाए उतनी ही कम है, क्यों इसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और इसको आर्थिक मदद की बहुत कब गया ज़्यादा। था ये विदेश ये में? लगभग 11 महीने पहले। अच्छा, ये काफ़ी सूचना पैसा भी लगेगा उस टाइम भी। पैसे भी लगभग 15-16 लाख रुपए उस टाइम भी लगे थे और अब लाने के लिए भी लगभग 15-20 लाख रुपए खर्चा आया है। मैं 30-35 लाख रुपए खर्चा 30-35 लिया लाख रुपए खर्चा है, लेकिन घर का कोई और जुगाड़ को नहीं। जुगाड़ नहीं है। तो इस परिवार की जितनी भी हो उसकी मदद की जाए। कितने दिन में आई है डेड बॉडी? डेड बॉडी लगभग 4 महीने में आई है। 4 महीने बाद। 21 नवंबर का वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हुआ था। कोई दिल का दौरा की पड़ने की वजह से। इसके हार्ट अटैक के वजह से इसकी डेथ हुई है।